दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी लोकतंत्र के लिए और भारत की राजनीति के लिए तो हमेशा से रहा है, क्योंकि जात के आधार पर वोट डालने वाले भी हैं और वोट मांगने वाले भी हैं। बहरहाल, चूंकि आज मांगने वाले लोग हमारे साथ इस पूरी बहस में शामिल हैं, इसीलिए अब रुख श्रीकांत शर्मा जी का करते हैं। और श्रीकांत शर्मा जी, आपसे भी वही सवाल जो मैंने गौरव भाटिया जी से पूछा था, थोड़ी ईमानदारी उन्होंने दिखाई है। आईना दिखा रहा है अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उस आईने में देखने को आप कितने तैयार हैं? क्या आप लोग जात नहीं देखते कैंडिडेट को टिकट देने से पहले? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इसका स्वागत करना चाहिए और हमने स्वागत किया भी है। और ये इनिशिएटिव लिया है कोर्ट ने और शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है और इसका अनुपालन ईमानदारी से होना चाहिए और होगा भी। हम तो शुरू से इसके पक्ष में रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब जरा सा भी नहीं है। सवाल मेरा सुना आपने? मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल जी। हाँ, वास्तविकता है इस देश में जिस तरह से 60 साल हमको आज़ाद हुए हो गए, जो रूलिंग पार्टी रही है अब तक, उन्होंने जाति के नाम पर जम के राजनीति की है। तो इस फैसले से पॉलिटिकल पार्टियों की सोच में भी परिवर्तन आएगा और उनके नजरिए में भी परिवर्तन आएगा। कहीं ना कहीं वो अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए जातिवाद की आड़ नहीं ले पाएंगे। ईमानदारी से देश की जनता उनसे पूछेगी कि आपको हमने 5 साल के लिए चुना, तो आपने इस प्रदेश के लिए या हमारी लोकसभा क्षेत्र के लिए या हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? नहीं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात आप कर रहे हैं उसमें बीजेपी शामिल है या नहीं? मैं बीजेपी है, क्यों नहीं है? हम राजनीतिक पार्टी है, निश्चित रूप से बीजेपी इसमें शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 60 साल से जो सबसे ज्यादा रूल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में किया है और ये लोग हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि ये जातिवाद की घिनौनी राजनीति अब तक करते रहे हैं। और इसीलिए आज है कि आजाद भारत में आज भी हम फूड सिक्योरिटी बिल के लिए कांग्रेस तड़फ रही है। प्रमोद जी, इससे बड़े उदाहरण और क्या हो सकते हैं? प्रमोद जी, एक सेकंड में लूंगा आपका। प्रधानमंत्री आज भी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो जातिवाद और कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर ये लोग अब तक देश की जनता को गुमराह करते रहे। प्रमोद जी वो कह रहे हैं कि आपने बरसों से जो जातिवाद राजनीति की है, इसीलिए इस तरह का माहौल बन गया है। प्रमोद जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ जो बरसों से आपने क्या आपको आवाज पहुंच रही है प्रमोद जी? शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन गौरव जी, ये जो दलील दे रहे हैं श्रीकांत जी, वो स्वीकार करने लायक है क्या? जो दलील वो दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये मानना होगा कि राजनीति अब नए तरीके से होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, साफ छवि के लोग राजनीति में आए। चाहे वो कास्ट और रिलीजियस बेसिस को दूर करने की बात हो, चाहे वो क्रिमिनल्स को दूर करने की बात हो, इस देश को जरूरत है कि ईमानदार, अच्छे नेता, अच्छे विचारधारा के नेता आगे आए। और ये सब कदम है, चाहे वो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे आज ये हाई कोर्ट का फैसला हो, ये सब निर्णय है जो हो सकता है कि भारत का भविष्य बदलेंगे। और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पे आरोप ना लगाते हुए अपने आप को सुधारने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी चमत्कार होगा कैसे? चिंतन कर रहे हैं। नहीं गौरव जी, ये चमत्कार होगा कैसे? क्योंकि तमाम पार्टियां, चमत्कार इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये चमत्कार इसमें कोई चमत्कार नहीं कि है। जात के ऊपर ये देश बढ़कर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां काम कर सके, टिकट दे सके, चुनाव लड़ सके, ये इस देश में वाकई चमत्कार से कम नहीं होगा। चमत्कार इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब 2012 के चुनाव चल रहे थे तो कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी छवि खराब थी, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे वो और लोग हो, वो पार्टी में आना चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने इसकी ना परवाह करते हुए कि वो सीट जीतेंगे, उनको पार्टी में नहीं लिया। लेकिन राजा भैया को शामिल कर लिया। हो सकता है, गौरव जी, लेकिन राजा भैया को शामिल कर लिया। आप ये तथ्यात्मक रूप से गलत है कि आपने कहा शामिल कर लिया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। और किसी व्यक्ति विशेष आपके मंत्री थे, ये तो जब मामला उनके सिर पर आया तब हटाया ना। आप कैसी बात कर रहे हैं गौरव जी? वो तो बाकायदा मंत्री थे आपकी सरकार में। उनके ऊपर उंगली उठी, अभी तक चार्जशीट नहीं उन पे आई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया सरकार से। तो कम से कम इतनी तारीफ तो आप समाजवादी पार्टी की कर ही सकती हैं कि अगर किसी मंत्री पे उंगली उठी तो उसको हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। पहले गलती की, फिर उसे ठीक करने की कोशिश की, ये मार्जिन आप चाहते हैं। चलते चलते प्रमोद तिवारी जी, आपसे एक फाइनल रिएक्शन।
चूंकि आपने अपनी पीठ थपथपाई ना कि हमने दागियों को नहीं लिया, तब हमने राजा भैया का जिक्र किया आपके सामने, और वहां पर भी किस तरह के कास्ट इक्वेशंस है राजा भैया को लेकर, ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रमोद तिवारी जी, ये श्रीकांत जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आपने बरसों तक इस देश पर राज किया है और ये जातिवाद जो राजनीति है आप ही की देन है। मेरे ख्याल से मैं जवाब देता इसके पहले ही अपने नेता आडवाणी जी से पूछ लेते कि जिस मोदी जी को ये लाए उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। मुझसे पूछने के पहले ये शरद यादव जी या उनसे पूछ लेते अपने बिहार में नीतीश कुमार जी से। अरे भारतीय जनता पार्टी के जर्रे जर्रे में रग रग में सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमानों की लाशें गिरा के ये राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पे क्या उंगली उठाएंगे? सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश से लेकर आज तक हर सांस में सिर्फ सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं। तो दो उनका बार आरोप इन पर इनका आरोप, श्रीकांत अगर एक लाइन में आप जवाब देंगे तो वक्त है, एक लाइन में जवाब देंगे तो वक्त है, एक लाइन जल्दी से। पार्टी मोदी जी के गुड गवर्नेंस से डरी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल से इनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास। आज यूपी के गांव के अंदर अच्छे स्कूलों की व्यवस्था क्यों नहीं है? वहां डिस्पेंसरी क्यों नहीं है? किसान के खेत को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? बम्बे और नहरों की खुदाई क्यों नहीं हो रही है? मजबूरी है, वक्त की कमी है, हमें रुकना पड़ रहा है, इस बहस में रुकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सवाल भी श्रीकांत जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जाति से आगे बढ़कर धर्म का भी जिक्र हो जाता है, अयोध्या का भी, राम मंदिर का भी, ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।